हेलो। ओके। हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। डिस्प्ले हो रहा है ना स्क्रीन? यस सर। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अभी जो लिखा था कि फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ऑर्डर लिखा था। हाँ, अब रिएक्टिविटी जो इसकी डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले स्टीरिक हिंड्रेंस ऑन कार्बोनिल ग्रुप कार्बन। स्टीरिक हिंड्रेंस ऑन कार्बोनिल ग्रुप कार्बन। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सर ये वो NAR रिएक्शन की बात चल रही हाँ, है ना? उसी तो जो पढ़ा रहे हैं वही ना। रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। मतलब क्या है, इस कार्बोनिल ग्रुप पे जितना ज्यादा हिंड्रेंस होगा उतना ज्यादा रेट क्या होगा? कम। बराबर। देखो मैंने ऑर्डर जो लिखा था आपको, पहले ये लिख लो। जो मैंने लिखा था ना कि ये देखो फॉर्मल्डिहाइड होगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, हिंड्रेंस कम है। फिर एसिटाल्डिहाइड, इस पे क्या हो गया? मिथाइल ग्रुप आ गया, हिंड्रेंस ज्यादा हो गया। फिर क्या? बेंजल्डिहाइड और हिंड्रेंस हो गया। और क्या? एसीटोन। एसीटोन में दोनों तरफ से हिंड्रेंस हो गया, दिख रहा ना? ज्यादा हिंड्रेंस हो गया। और उसके बाद क्या? एसिटोफिनोन, हिंड्रेंस और बढ़ गया। और सबसे कम क्या हो गया? फटाफट बताइए। डाइफिनाइल कीटोन, हिंड्रेंस क्या हो गया? सबसे ज्यादा है, इसलिए मैंने ये रेट लिखा था। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स व्हाट? NAR, ये ऑर्डर लिखा था। बराबर।
सर आपने थर्ड और फोर्थ में कैसे कंपेयर किया, बता सकते हो? हिंड्रेंस, दो मिथाइल ग्रुप आ गए ना, वहाँ हाइड्रोजन है। अच्छा ओके सर। So just previous page दिखाइए. जल्दी लिखिए, बार बार पीछे आगे मत करिए, फटाफट मूव फास्ट। और ये ऑर्डर आपने पहले ही लिखा था। अब देखो इसके रिएक्शंस और बता रहे हैं, रिएक्शंस विद CO2। नेक्स्ट हेडिंग है रिएक्शन विद CO2। बताएं। The previous page. Yes. रिएक्शन विद CO2, RMgX है ना, RMgX, और ये CO2 है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये पोलराइज होगा डेल माइनस, इस पे डेल प्लस, और ये कैसे ब्रेक होगा, डेल माइनस इस पे डेल प्लस, डेल माइनस कहाँ पे जाएगा, डेल प्लस पे, क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O MgX प्लस माइनस, और इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे वाटर से HCO प्लस से, तो क्या बन जाएगा, RCOOH प्लस MgXOH, बराबर। तो अगर CO2 लोगे तो एसिड तक बनाना, बराबर। यही अगर CO2 ले लिया तो यहीं पे स्टॉप कार्बोक्सिलिक एसिड पे, फिर इसके बाद ग्रिग्नार्ड एजेंट ले लिया तो एसिड बेस हो सकता है, नहीं तो यहीं पे स्टॉप। सर रिएजेंट्स में एक एसिड भी लेना पड़ेगा ना? क्या, एक एसिड भी लेना पड़ेगा ना H3O प्लस के लिए? HCO प्लस तो एसिड है ही है, H प्लस कहाँ से आया, वहीं से ना, हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में कर रहे हो। ओके सर। सर एक सेकंड. डन। यस सर। देखो जैसे मान लो मैंने PH दे दिया, PH Mg और क्या Cl प्लस CO2 और क्या HCO प्लस, क्या बना लेंगे जल्दी बताओ फटाफट, क्या बन जाएगा, R की जगह पे क्या आ गया, PH है ना, तो क्या बना लेंगे, बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड था। PHCOOH, यही मेजर प्रोडक्ट है, और उसके बाद कोई मतलब नहीं है ये OH, बराबर। और रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव्स, जैसे RMgX है और RCOCl दे दिया, जस्ट मिनट, ये क्या होगा अगर 1 मोल दे दिया जाए, 1 मोल, यहाँ पे मेंशन हो 1 मोल, 1 मोल, तो क्या होगा, ANDN हो जाएगा, AN प्लस DN, क्या बन जाएगा, RCOR और MgXCl, राइट। इतना लिख लो तो मैं बताता हूँ नेक्स्ट।
हो गया बच्चों? बच्चों Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया कि नहीं? लेकिन अगर जान लो, मान लो यही इसी रिएक्शन को मैंने ऐसे दे दिया होता RMgx और किस पे, RCOCl पे R' ले लेते हैं, राइट? ये कौन सा रिएक्शन है? ANDN। और ये एक्सेस मोल दे दें, राइट? तो पहली बार जाएगा तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O R', ये तो जान रहे हो, अभी मैंने कराया AN + DN। जल्दी बोलिए। यस सर। और क्या बनेगा साथ साथ? MgXCl, है ना? और फिर क्या हो गया? R' MgX, फिर रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? RCOMgX प्लस माइनस R' बराबर। ये कौन सा रिएक्शन है? सेकंड वाला, NAR एल्डिहाइड कीटोन पे NAR होगा ना, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे HCO+ से, सर अल्कोहल। अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल पे स्टॉप कर देना। अब फिर इसके बाद हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेके एसिड बेस करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टॉप कर देना है। 3 डिग्री अल्कोहल प्लस MgXOH। MgXOH कैसे बना मालूम है ना? तो भाई ये हाइड्रोलिसिस होती है ना, ये हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। OH आ जाएगा। तो इसको भी लिख लो, तो फटाफट लिख लो, तो मैं अगला बताता हूँ, ठीक है? Yes, sir. सर तो हम लोग इसके बाद डिहाइड्रेशन नहीं करेंगे ना? डिहाइड्रेशन क्यों कराएंगे? सर हाइड्रोलिसिस H+ किया है ना। तो हीट कहाँ है? H+ हीट हाँ सर बिल्कुल। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराया ना, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो गया। डन। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नेक्स्ट यस सर। लिख लिया हो तब बच्चों? Yes, sir. अब देखो एस्टर से कैसे बनता है, एस्टर से रिएक्शन इसी में, मतलब एस्टर क्या है? एसिड डेरिवेटिव है ना। अब देखो RMgX ले लोगे 1 मोल और RC डबल बॉन्ड OR' ले लोगे तो क्या होगा? पहले क्या होगा? ANDN चलेगा ना? ANDN अगर 1 मोल लेते हो तो सीधे सीधे क्या करा देना? ANDN, AN प्लस DN। क्या बनाओगे बेटा? जल्दी बताओ फटाफट। ये जाके यहाँ पे अटैक किया, ये लीव किया, क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड और क्या हो गया? R' साथ साथ बाई प्रोडक्ट, जल्दी बोलो। MgXOR। So this will MgXOR ना? become the fourth one, no? Reaction with ester. In subheading na, reaction with acid derivative na, this one is the acid chloride. So it will come under acid derivative only. Yeah, Okay, sir. Acid- Thank you. acid chloride, then what? Ester. Okay. Okay, sir. Thank you. अब अगर मान लो excess amount ले लिया जाए, when we do reaction with excess amount of Grignard reagent, ये excess amount हो तो क्या करेंगे? Look here, पहला तो ANDN हो गया, क्या बन जाएगा? सर एसिड बेस भी हो जाएगा। नहीं रे, कैसे बोल रहा है तू? अरे RC सर सॉरी डबल RCOR' है ना, उल्टा बोल रहे हो। MgX क्या हो गया? OR ना। यस। अब इसके बाद क्या कराएंगे? फिर NAR करा दो। NAR सर। यस, ये AN प्लस DN। अब इस पे फिर क्या करा दो? NAR करा दो, अल्कोहल बना देना।
बराबर। H3O प्लस। बस बस नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में। तो सर ऑलमोस्ट सेम ही रिएक्शन हो गए ना। और क्या, सब सेम है, तीसरा वाला भी सेम है, ठीक है। यस सर। अब ये जो है RMGX जो होता है, RMGX R'(MGX) फिर किस पे अटैक करेगा? RC डबल बॉन्ड O R' पे। ये कौन सा हो गया? NAR। और हाइड्रोलिसिस करा दो H3O+ से। तो डायरेक्ट मैं बना दे रहा हूँ RC, समझ जाओगे ना, OH R'। बोलो। यस सर। फिर एसिड एनहाइड्राइड से ये RMGX है, R'(MGX) और ये एनहाइड्राइड है, RC डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया O, और क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया R। दिस वन इज द ग्रिग्नार्ड एजेंट, डेल माइनस डेल प्लस। ये अटैक किया यहाँ पे, ये लीव किया, क्या बन जाएगा? 1 मोल में क्या बन जाएगा? RCO R' ना, और MgX OCO R। समझा कि नहीं समझा बच्चों? समझा सर। और एक्सेस मोल लेना तो फिर वही करा देना, अल्कोहल बना लेना, बराबर। लिख लो लिख लो। सर आप इसके बाद प्रीवियस पेज भी दिखा सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना। सर इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी यूज होता है, राइट? और क्या, कॉमन सेंस है वो तो, कॉमन सेंस है ना, अल्कोहल ही बना रहे हो ना। यस सर। 1 मोल ले लो तो कीटोन बना देना, और क्या, उसमें भी यूज हो जाएगा, कहीं पे भी यूज करो। बोल बेटा जल्दी बोल, समझा कि नहीं समझा? यस सर समझ गया। अब देखो नेक्स्ट पेज दे, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पहले लिख लो। यस सर। अब मान लो एक्सेस हम मोल दोगे R'(MGX) और क्या RCO OCO R। ये एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस। क्या बना देंगे? RCOH3O+। डायरेक्ट मैं बना दे रहा हूँ OH R'। कैसे बना, समझ गए ना? यस सर। और MgX OH। सर लास्ट एग्जाम्पल में भी OH ही बनेगा ना लास्ट में, MgXOH। हाँ MgX OH ही है ना, वो तो आपने बना लिया था पहले, क्या XOCOR। यस सर, सॉरी ओके सर। कार्बन के नीचे वाले वो R' है ना? यस सर। Yes. समझा ना बच्चों? बच्चों यस समझा? सर। वही रिएक्शन है, पहला ANDN हुआ फर्स्ट, और उसके बाद क्या हुआ? Sir, NAR. Then hydrolysis. वो तो साथ साथ NAR में हाइड्रोलिसिस होगा। सर ये सब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में आ जाएगा। हाँ एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टी में भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि एल्काइल हैलाइड जिससे ग्रिग्नार्ड रीजन बनता है ना, और एनहाइड्राइड की प्रॉपर्टी में आ जाएगा, एस्टर की प्रॉपर्टी में आ जाएगा, समझा?
Yes. एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी में आ जाएगा, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए तो मैं अलग करके बता रहा हूँ कि आपको फायदा ही फायदा है। कोई भी क्वेश्चन एल्काइल हैलाइड में भी होगा ये, इसके क्वेश्चन अल्कोहल में भी होगा, एल्डिहाइड कीटोन में भी होगा, हर जगह होगा। तो कॉमन हो गया ना, तो हर जगह बता दो, एक ही जगह बता दो, हर जगह यूज हो जाएगा। सही है ना? Yes. ओके, लिख लिया हो तो नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट पेज लिख लिया? यस सर। देखो इसमें अगर ऐसे दे दें, अगर मान लो ये दे दें, ये डबल बॉन्ड हो RMgX, तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, बहुत हिंड्रेंस है। ठीक है, अगर ऐसे दे दें डबल 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 हो और क्या डबल 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 और RMgX, No reaction. इसमें क्या हो गया, रिएक्शन या नो रिएक्शन? क्रॉस, क्रॉस का मतलब नो रिएक्शन। अगर ऐसे दे दें हम, तब भी क्या करेंगे, RMgX से, बोलो फटाफट, रिएक्शन या नो रिएक्शन? No reaction. Hindrance बहुत. बहुत हिंड्रेंस है, कुछ नहीं होना, बराबर, बिकॉज स्टीरिक हिंड्रेंस। क्या लॉजिक है इसकी? देख लीजिए, सर अगर और RMgX में R बहुत छोटा होगा तभी भी नहीं होगा, मिथाइल वगैरह कुछ होगा भी तो? हो, कुछ भी हो, छोटा बड़ा है, बहुत हिंड्रेंस है, नहीं होगा, नो रिएक्शन। अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट बता। सर अगर C डबल बॉन्ड हो के एक साइड बड़ा ग्रुप है और एक साइड सिर्फ हाइड्रोजन तब है हो तो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना? तब पॉसिबल है। थर्ड था ना ये, अब हम लोग का फोर्थ आ जाएगा, नंबर 1 फोर्थ। नेक्स्ट पेज है। यस सर। लिख लिया हो तब, कौन सा नंबर रिएक्शन है, 5 या 6? 5 ना, बोलो बच्चों। सर अभी Fourth है 4। sir. तो 4 है। चलो, रिएक्शन विद साइनाइड। साइनाइड से रिएक्शन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी देखो, RMgX है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, साइनाइड है, क्या RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये पोलराइज हुआ, और R डैश डेल माइनस डेल प्लस, डेल माइनस कहाँ पे जाएगा, प्लस पे, क्या बन जाएगा, R डैश C डबल बॉन्ड N Mg व्हाट X, बराबर। और इसकी क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस, क्या HOH HOH, और क्या बन जाएगा, MgXNH2, और एक कार्बन पे 2 OH क्या होंगे, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। यहीं पे रिएक्शन को स्टॉप कर दोगे, चाहे स्मॉल अमाउंट हो चाहे एक्सेस अमाउंट, अगर कुछ भी हो यहीं पे स्टॉप कर दोगे। अगर फिर इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कराओगे, तब क्या होगा, एल्कोहल बन सकता है। हाँ सर। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी दिया जाए तो यहीं पे कीटोन तक स्टॉप कर दोगे, बराबर। तो वापस बताएंगे क्या बोला आपने? मैंने लिखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्मॉल अमाउंट दिया जाए या एक्सेस अमाउंट दिया जाए, यहीं पे रिएक्शन स्टॉप कर दोगे कीटोन तक।
ओके अगर सर। कीटोन का फर्दर रिएक्शन दिया जाए, फर्दर कराओ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, तब अल्कोहल बना सकते हो, वो नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ओके, तो एक्सेस में भी इधर तक ही रहेंगे। यहीं पे वो तो हाइड्रोलाइज हो गया ना सेकेंड स्टेप, हाँ सर, हाँ सर, तो हाँ सर। बचेगा ही नहीं कुछ। ओके सर। सर रीजन क्या है उसका क्या? कि वो अरे लाइक एक्सेस जितने लेंगे तो? जितने जितने साइनाइड हैं वो कन्वर्ट हो गए किसमें, MgX में, R डबल बॉन्ड N MgX में, और तो उसके बट बाद आरडीएस हाइड्रोलाइज कर दिया तो एमजीएक्स, कीटोन बन गया ना। आरडीएस एमजीएक्स एक्सेस में होगा तो फिर कीटोन के साथ रिएक्ट कर सकता है ना? कैसे कर सकता है? जितने भी साइनाइड मॉलिक्यूल होंगे सारे क्या होंगे, रिएक्ट कर गए ना ग्रिग्नार्ड एजेंट से, यस सर। तो वो बन गया ना, उसके बाद हाइड्रोलाइज किया तब कीटोन बना ना। हाँ सर। अच्छा ओके। ओके। पर अगर ऐसे दिया होगा कि RMGX और साइनाइड आर इन रेशियो 2:1 तो कुछ भी दिया जाए, 3 रेशियो 4 रेशियो कुछ भी दिया जाए, कीटोन तक बनाना। जब उसके बाद स्टेप डिफाइन किया जाए तभी अल्कोहल बनाना, नहीं तो मत बनाना, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो R-MgX दे दिया और HCN दे दिया, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, और H3O दे दिया, क्या बना दोगे फटाफट बताओ? R-CHO डैश। और MgX NH2. NH2। फिफ्थ, नेक्स्ट, रिएक्शन विद साइनोजन। रिएक्शन विद साइनोजन, RMgX है और साइनोजन ये है। तो क्या बनेगा? RCN। और फिर इस पे RMgX रिएक्ट कर सकता है, फिर इस पे क्या बन जाएगा? हाइड्रोलाइज करो, प्लस MgX NH2। सर आपने एक्सेस में लिया ना हाँ RMGX? तो ये हाँ दूसरा एक्सेस में, रिएक्शन एक्सेस का था। एक्सेस ही है। वन इक्विवेलेंट लिख दिया जाए तो वहीं पे स्टॉप कर देना साइनाइड तक, बराबर। यस। यस सर। लिख लो लिख लो लिख लो, कोई बात नहीं, पहले लिख लो। प्रीवियस रिएक्शन में हम लोग ने एक्सेस किया रहेगा तो फिर हम लोग रिएक्शन आगे प्रोसीड क्यों नहीं करेंगे? बताया तो है, कितनी बार बताया, अभी तो बताया है बेटा, उसी की लॉजिक। नहीं समझा था सर। जितने मॉलिक्यूल लिए हो सारे कंज्यूम हो गए ना, तो बचा कहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में लिया तो अरे वो एक्सेस लो, चाहे 100 मॉलिक्यूल लो, चाहे 1000 मॉलिक्यूल लो, कुछ भी है, जितना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था सारे रिएक्ट करके साइनाइड में, तो बन गया ना ये प्रोडक्ट। उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस कराई ना, ओके सर। तो बचेगा ही नहीं, तो आप कहाँ से कराओगे? इसीलिए मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन देंगे तो उसमें तुम गड़बड़ यही करोगे कि हम एक माने या दो माने। तो मैंने जिस रिएक्शन को डिफाइन किया है और जो उसमें लॉजिक बताइए वही लेना, तभी सॉल्व होगा।
ओके सर, थैंक यू। डन। Yes, sir. रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है ये? 5 व 6 रिएक्शन ऑफ एल्काइल लिथियम विद CO2। देखो एल्काइल लिथियम ये है R'(Li), इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है ग्रिगनार्ड रीजन से। एल्काइल लिथियम की रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है ना? बोलो। यस सर, कर लिखा है। अब इससे ग्रिगनार्ड रीजन में मैंने लिखवाया था आपको, सिखाया है रिएक्टिविटी लास्ट क्लास में। यस सर। डिफरेंट ऑर्गेनोमेटेलिक की ये गया तो क्या बन जाएगा? R'(C)O माइनस क्या हो गया? Li+। इतना समझा कि नहीं समझा? अब यहाँ पे दो चीज हो सकता है, R(C)O माइनस Li+। अगर मान लो इसी स्टेप पे हाइड्रोलाइज करा दें H3O+ पे, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा? RCOOH प्लस LiOH, है ना बच्चों? या इस पे फिर एक ग्रिगनार्ड रीजेंट ले लें। ग्रिगनार्ड रीजेंट मतलब सॉरी एल्काइल लिथियम R' माइनस Li+। ये फिर जाके इस पे अटैक किया, कहाँ पे? यहाँ पे। क्या बन जाएगा? RCO माइनस Li+, O माइनस Li+, और क्या हो गया नीचे? R'। अब इसको हाइड्रोलाइज कराओगे तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा? जल्दी बोलिए। कीटोन। हाँ सर। इसका आगे मैं बता रहा हूँ, इसके आगे पेज पे पहले इतना बना लो। सर R'(Li) को प्रेग्नेंट रीजन नहीं बोलते हैं। R'(Li) को ग्रिगनार्ड रीजेंट थोड़े बोलते हैं, इसको एल्काइल लिथियम बोलते हैं ना। ओके सर ये सेकंड स्टेप तभी होगा ना जब RLi एक्सेस में हो काफी। हाँ 2 मोल ले लिया, एक्सेस मोल ले लिया, तब Okay. 1 मोल लेंगे तो वहीं पे स्टॉप कर देना। H3O+ वाले। हाँ यस 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 यस। नेक्स्ट पेज दें। Yes, तो अगर इन केस मतलब वाटर की प्रेजेंस के बारे में बताया नहीं है तब भी हम मतलब HCO+ लेके कर ही सकते हैं? नहीं दिया है तो वहीं पे रोक देना, और क्या। जब दिया जाए वाटर तभी लिखना, नहीं तो क्यों लिखोगे? RC क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? ये क्या है अपना? कीटोन बन जाएगा ना। यस सर, RC डबल बॉन्ड R'। यस सर, फिर वाटर निकल आएगा। डबल बॉन्ड O R' प्लस LiOH 2 मोल। सर 2 होगा। हाँ अब देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करो, देखते हैं कौन बताता है आपकी क्लास में। क्वेश्चन तो दे दिया, ये है, इसको CH3COOH से ट्रीट करो और बना दो क्या? ए बनाओ। चलो ए बनाओ, ए के बाद बी बनाओ, चलेगा ना बच्चों? और उसके बाद सी बनाओ। ए को ट्रीट किया NaOCl से तो क्या बनाओगे? X+Y बना दो। अब कौन बता रहा है? आप ही बताओ जल्दी फटाफट। हम तो बता देंगे आप, लेकिन आप बताओ क्या बनेगा? ए क्या बनेगा? सर ए एसीटोन बनेगा। क्या? एसीटोन बनेगा तो CH3। यस सर, एसीटोन। CH3C डबल बॉन्ड O CH3। बी क्या बनेगा? चलो बी क्या बनेगा? सर LiOH। चलो LiOH दे दो। सी क्या बनेगा?
H2O H2O H2O. ना CH4 क्यों? सर वो एल्काइल लिथियम एसिड बेस सर रिएक्शन एसिड बेसिस पहले एसिड बेस ना बच्चों, Yes sir. यही बनेगा ना। और अगला स्टेप कौन सा है, हमें नहीं आ रहा है। सर Cl+ का अटैक होगा ना। NaOCl का मतलब क्या हो गया, कौन बता रहा है? रिएक्शन कर चुके हो, बोलो। ऐसे कन्वर्जन में इसका यूज होता है क्या? A से X क्या बना, इसका मतलब NaOCl का मतलब Cl2 प्लस NaOH, यही हुआ ना। अब याद आया, बोलो। Yes. Yes क्या? sir. yes Sir carbene. No sir Sir. sorry. क्लोरोफॉर्म एलोफॉर्म रिएक्शन और प्लस CH3COO माइनस Na प्लस। हेलो फॉर्म किया है ना, वही तो है, और क्या। ऐसे देते हैं कन्वर्जन यूज करके। अब सब नई रिएक्शन आएगा तो कैसे होगा, आप सोचो कि मार्क्स आ जाएंगे ना, बुकलेट सॉल्व हो जाएगा ना, जब तक आपको रिएक्शन परफेक्ट नहीं होगा। तो रिएक्शन किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, सब जानते हो, लेकिन रिवाइज करके माइंड मैप तैयार करके इम्प्लीमेंट करना है, सॉल्व करना है, सोचना है, बराबर। Yes. और इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपने नहीं सीखा है, नहीं जानते हो, सब जानते हो। सर एक बार वापस बता सकते हो CH4 किसके रिएक्शन के साथ होता अरे भैया, हम नहीं बताएंगे आपको। अब नहीं तो हमारे सामने होते तो मैं जरूर बताता आपको, पैम्पर करता आपको, पैम्पर। है? एसिड प्लस बेस होता है, पर सर उसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो जबरदस्ती, अच्छा कंफ्यूज हो ओके गए। सर, दिख गया सर, यस सर दिख गया। जो 4 ऑप्शन में कंफ्यूज हो गया तो बहुत पीछे जाता है, 3 ऑप्शन में कंफ्यूज होगा तो थोड़ा आगे बढ़ा, दो में कंफ्यूज हुआ थोड़ा और आगे बढ़ा। जो डायरेक्ट टिक करता है कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ जाता है। तो कंफ्यूजन का तो एग्जाम ही है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, अभी तो करा है पीछे, सारी मैकेनिज्म तो यस सर, लिखी है। समझ गया सर। कौन सा रिएक्शन था ये, कौन सा नंबर था, 6 ना? अगर लिख लिया हो तो 7 दें, जल्दी बताओ फटाफट बच्चों। Yes sir, noted. Yes sir. हाँ सर, एक डाउट था ऑफ हाँ प्रीवियस पेज। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर अरे वो यार, लाइक चौथा प्रोडक्ट भी बनेगा ना उसमें, तो कौन सा पहले चौथा वर्ड, रिएक्शन में। सर कौन सा? CH3COOOLI। वो तो आगे रिएक्ट हो गया ना, तभी तो बना रहे हो एसीटोन, नहीं तो एसीटोन कैसे बनेगा। हमने कोई मोल डिफाइन नहीं किया है, तो फाइनल वही ले जाओगे ना। अगर इसके ओके मोल नहीं दिए हैं तो फाइनल बनाओगे ना, एलआई थोड़ा बनेगा। एलआई तो फिर रिएक्ट करके एसीटोन बना दिया, ये बना दिया ये। ओके सर। और ये कैसे समझेंगे, ये वही होगा, अरे भाई ए ही का कराओगे तो हेलो फॉर्म होगा ना। हेलो फॉर्म तो ए का ही हो सकता है, एसीटोन होगा तभी हेलो फॉर्म होगा ना, बोलो। हाँ सर। रिएक्शन विद SO2, RMgX है, SO2 है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, पोलराइज होगा ये डेल माइनस डेल प्लस, कहाँ पे जाएगा, S पे, क्या बन जाएगा, R S डबल बॉन्ड O MgX प्लस माइनस, हाइड्रोलाइज करो, क्या बन जाएगा बच्चों, R S डबल बॉन्ड OH। अभी ये बता के मैं क्वेश्चन ही दूंगा आपको करने के लिए, पहले ये सिखा दूं सारा, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, बराबर।
सर अगर मोल्स डिफाइन ना हो तो एक्सेस मानेंगे कि बस यही कुछ भी हो यही बनाना है। सर नहीं मतलब पिछले रिएक्शन में जब भी हमने किया एक्सेस ही मानोगे ना, और क्या। ऑटो दिया एज पर क्वेश्चन देखना, आगे के स्टेप से फाइंड करना। आगे का स्टेप हेलो फॉर्म दिया है तो हमने एक्सेस ही माना है, बराबर। वैसे पिछले में कुछ फर्क नहीं पड़ता सर एक्सेस में। मतलब एक्सेस वो आगे के स्टेप से मैंने फाइंड कर लिया कि वो हेलो फॉर्म है, तो हेलो फॉर्म है तो कीटोन होना चाहिए। कीटोन कैसे बनेगा, या सर जब एल्डिहाइड एक्सेस लोगे तब, या Yes, sir. एज पर क्वेश्चन डिपेंड करेगा, क्वेश्चन कैसा दिया गया है, ठीक है। ओके सर समझ। नेक्स्ट बताएं, अगर ये लिख लिया हो तो। यस सर। सर एक डाउट था सर, 2OH वाला कॉन्सेप्ट सल्फर पे अप्लाई नहीं होता ना? फिर अगर सल्फर पे 2OH होंगे तो निकल जाएंगे। हाँ, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद Grignard reagent with O2 sulfur X2 halogen / RX, इन सब पे रिएक्शन। पहला है O2, RMgX है, और इसको किससे ट्रीट करते हो, O2 से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये जाके यहाँ से डेल माइनस डेल प्लस जाके यहाँ पे अटैक करता है, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ROOMgX। अब यहाँ पे दो चीज है, अगर 1 मोल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अटैक करा रहे हो, 1 मोल और RMgX से, या इसकी हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हो HCO+ से, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा, OOH। इसको क्या बोलते हैं, परऑक्साइड ना, हाइड्रो परऑक्साइड, और क्या, MgX OH। अगर हाइड्रोलिसिस करा दिया आपने तो इसी की हाइड्रोलिसिस हो गई यहीं पे, इसी स्टेप पे, ये वाला। और अगर हाइड्रोलिसिस नहीं कराई तो यहाँ पे क्या होगा, डेल माइनस डेल प्लस। अब देखो क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो ये R- कहाँ पे जाएगा, इस पे, इस ऑक्सीजन पे। तो क्या बन जाएगा बेटा, जल्दी बताओ, ROMgX कितने मोल, 2 2 मोल। और इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल कितने मोल, 2 मोल। प्लस है माइनस है ना, तो इसका क्या बन जाएगा, अल्कोहल कितने, 2 मोल। और साथ साथ 2 मोल MgXOH। डिपेंड करता है कि कितने मोल लिया है इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर 1 मोल दे दिया जाए तो सीधे सीधे स्टॉप कर देना हाइड्रो परऑक्साइड पे, और 2 मोल दिया है तो अल्कोहल तक ले जाएंगे, या एक्सेस मोल दिया है तो अल्कोहल तक ले जाना। और कुछ मोल नहीं डिफाइंड है तो एप्रोप्रिएट तो अल्कोहल होगा। कुछ मोल अगर डिफाइंड भी नहीं है तो एप्रोप्रिएट क्या होगा, अल्कोहल। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब सेकंड स्टेप में हमने अटैक करवाया तो लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पे क्यों नहीं अटैक किया? कहीं पे भी करोगे वही बनेगा, एक शिफ्ट होगा, एक तरफ माइनस दूसरे तरफ प्लस। ओके ये माइनस किससे जाके अटैच होगा, बोलो, प्लस से। प्लस से। तो ROMgX ही बनेगा, कितने मोल, 1 या 2, 2। यस सर समझ। दो तीन रिएक्शन और है, बता देते हैं, उसके बाद एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखवा के क्वेश्चन कराएंगे इस पे, राइट, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये सर अगर तुम्हारा, लेफ्ट वाले पे, सॉरी सर, हाँ
सर अगर लेफ्ट वाले पे अटैक किया तो ROR और MGX नहीं ट्वाइस नहीं तो नहीं बनेगा ना नहीं सर? नहीं, वो MGX हो जाएगा ना, जो मैंने ब्रेकिंग दिखाई है वही वैसे ही ब्रेक होता है। R माइनस किस पे जाएगा, O पे, ROMGX, और वो माइनस है उस पे कौन अटैक करेगा, MGX। ओके सर, तो उल्टा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता ये राइट वाले पे सर? इधर ही शिफ्ट होगा जिधर मैंने बताया। ओके सर। डन। नेक्स्ट बताएं। O2 से हो गया, सल्फर से। डन बच्चों, क्या भी लिख रहे हो? RMGX है सल्फर, क्या बन जाएगा, RSMGX, और इसकी हाइड्रोलिसिस कराओ, HCO प्लस RSH प्लस MgXOH। फिर RMGX का रिएक्शन कराओ XX2 हैलोजन से, ये डेल माइनस डेल प्लस, डेल माइनस कहाँ पे जाएगा, X पे, क्या बन जाएगा, MgX2 प्लस RX, बराबर बच्चों। सर आपने MgX2 लिखा है क्या? MgX2 ही है ना। ओके सर। सर ऐसा नहीं हो सकता कि RMgCl और Br2 के साथ रिएक्ट कर जाए? कराओ ना, सही है, वही होगा, ओके सर, MgXBr हो जाएगा, MgClBr हो जाएगा। ओके सर, गॉट इट। अब देखो ये जो RX बना ना, एक मिनट अभी पेज देते हैं, फिर इस पे RMgX रिएक्ट किया, ये अल्काइल हैलाइड है, डेल माइनस डेल प्लस, मालूम है ना आपको, SN2 मैकेनिज्म। अल्केन बन जाएगा। MgX2 प्लस RR। यस यस यस। ये कौन सा रिएजेंट है, ग्रिग्राड रिएजेंट, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस SN2। सर X डेल माइनस होगा ना? ये Mg प्लस, ये माइनस हो गया, सर राइट और ये वाले पे RX पे RR हो गया, और क्या हो गया, Mg X2। MgX2। पहले पिछला पेज देख लो, उसके बाद वो लिखो। सर अगर पिछले रिएक्शन में कोई मोल स्पेसिफाई नहीं किए होंगे तो कौन सा ट्रैक लेके जाएंगे? फाइनल अल्केन बना लेना। पिछले एग्जांपल में तो कौन हाइड्रो से पर पे? ऑक्साइड वाले। कोई मोल नहीं दिया जाए तो फाइनल बनाओगे क्या, कहाँ तक, अल्कोहल तक, अच्छा, या एज पर क्वेश्चन देखोगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, yes, sir. कभी कभी ऑप्शन से ही फाइंड करते हैं, समझा। Yes, Noted, sir. Noted, sir. सर ये वाला रिएक्शन तो मैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में भी किया था, राइट? अब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में किया होगा, एसिड बेस से किया था, वो तो जानते हो एसिड बेस रिएक्शन कर गया था। और इसका लास्ट रिएक्शन है एक, कौन सा नंबर आएगा, नेक्स्ट रिएक्शन लास्ट रिएक्शन है, कौन सा नंबर आएगा, अपने कॉपी में देखो, सर 9th। 9th। मतलब रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट, इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट।
बोले कौन सा नंबर है बच्चों ये 9th? हाँ सर। और इसको बोलते हैं, इसका नाम भी है, बड़ा अजीबोगरीब नाम है, राइट, लिख सकते हो। वॉड्रक्स। वॉड्रक्स Chibabin reaction। और इसको बोलते हैं ट्राइथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। हो सकता है ये एग्जाम किसी न किसी एग्जाम में आ जाए, थोड़ा सा अनकॉमन है, ट्राइथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। प्लस क्या बन जाएगा, MgX OET। OET। सर एक डाउट था। हम्म, सर जेमिनल डायोल्स अनस्टेबल होते हैं तो फिर ट्राइथाइल ऑर्थोफॉर्मेट कैसे स्टेबल होगा? क्या कर रहे हो? सर हम जेमिनल डायोल्स को जेमिनल डाई दोनों चीज, दोनों जेमिनल डाई और ये अलग अलग चीजें हैं। ये इसको बोलते हैं हम लोग एसिटल बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। ओके सर। OH में रिपल्सन होता है, वहां पे ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे नहीं। अब वो लॉजिक हर जगह मत तुम लगा देना। तो किसके लिए 2 or more than 2 OH ग्रुप। सर बट फिर OET ओके। मतलब इतने सारे स्टेबल क्यों होते हैं? एग्जिस्टेंस है उसका। ओके सर। पोटेंशियल एनर्जी कम है, स्टेबल है, एग्जिस्टेंस है। और उसको बोलते हैं एसिटल, उस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटल। अब देखो इसमें क्या हो गया, R है और क्या हो गया, CH है, OET है। इसमें एक मोल लो या एक्सेस मोल लो, यही बनेगा। और इसकी हम लोग क्या करते हैं, फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या बन जाता है, CHO और क्या, Mg, क्या बन जाएगा, MgX MgXOH बन जाएगा ना, और ETOH। सर OET बना था प्रीवियस रिएक्शन में। हाँ तो OET की हाइड्रोलिसिस हो गई तो क्या हो जाएगा, HOH हो जाएगा ना। ओके सर। सर तो फिर 3ETOH बनेगा। 3 होगा। हाँ वही 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3। वो भी तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा कि नहीं, ईथर की हाइड्रोलिसिस किया है ना, ईथर ये। फिर वापस ग्रिग्राड नहीं अटैक कर सकता। ना इसमें एक मोल लो या मोर देन 1 मोल लो,
एक ही इथॉक्सी ग्रुप रिप्लेस होता है। ओके सर। अब ये लिख लेना लास्ट इसमें, उसके बाद क्वेश्चन जो जो आपने सीखा है उस पर क्वेश्चन कराएंगे। ये खत्म हो गया रिएक्टिविटी, ग्रिग्नार्ड रीजन खत्म, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। विद क्या? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एसिड बेस रिएक्शन। किसी कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एक्टिव एसिड, एसिड बेस। इसके बाद एसिड क्लोराइड का रिएक्शन होता है, मतलब हैलाइड होना चाहिए, एसिड हैलाइड। उसके बाद किसका होता है? एल्डिहाइड का। उसके बाद कीटोन का। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बोले वन ये लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, बहुत काम की चीज है ये। डाउन। उसके बाद एनहाइड्राइड का। सर एक सेकंड दिखा सकते प्रीवियस पेज। उसके बाद एस्टर का। उसके बाद एल्काइल हैलाइड का। डन सर। अब देखो मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप देखो सॉल्व करो, अब दिमाग चलाओ। इंटीजर के क्वेश्चन, मोर देन वन के क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन मैं देता हूँ, जो सिखाया है उसी पे। सर आप नेक्स्ट पेज दिखा सकते। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन प्रॉब्लम। और ये बी आर है, इसको हमने किससे ट्रीट किया? mg से। ईटी ओईटी ले लिया चलेगा। ये क्या बना दिया? x। x को किससे ट्रीट किया? HC डबल बॉन्ड OH। नंबर 1, नंबर 2 क्या? H3O प्लस। क्या बनाओगे? Y प्लस Z बनाओगे? सॉल्व करोगे? बोलो, क्या आंसर दे दें? सर 2 मिनट। बोले आंसर बच्चों? सो प्लीज 2 मिनट दीजिए ना। अरे तो कितना टाइम लेगा? फटाफट, अभी तक तो आंसर होना चाहिए। XYZ पूछना है, करना क्या है इसमें? सर ये जो आपने ऊपर ऑर्डर लिखा है वो लीविंग पावर पे डिसाइड है। पूरी एक्टिविटी है,
खाली लीविंग पावर से ही नहीं बता सकते, बहुत सारे फैक्टर्स है। एस्टर और एनहाइड्राइड में लीविंग पावर बता सकते हैं। ओके पहला इसका क्या बना? ग्रेगनार्ड रिएजेंट। इतना तो सब लोगों ने बनाया होगा, है ना? बोलो। सर ऐसा नहीं हो सकता कि वो इंटरनल एसिड बेस हो जाए? वही होगा, ओके सर। वही एक्स होगा। ये माइनस हो गया और mg क्या होगा? प्लस बी। br होगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। ये x है, फाइनली ये होगा x। अब ये जाके कहाँ पे अटैक किया? एल्डिहाइड पे, तो इसके बाद तो बना ही लोगे। NH हो गया और यहाँ पे CH2 OH हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? Y। और Z तो आप बना ही लोगे। Z क्या हो जाएगा? MgBrOH। समझा कि नहीं समझा? यस सर। सर y के लिए n माइनस ने अटैक किया ना C पे। हाँ, और क्या, वही करेगा ओके ना। सर, समझ गए। स्टॉप करें शेयर। नेक्स्ट PDF। सर एक सेकंड। डन सर। सबने लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। चलो तब तो बहुत अच्छा। ये जस्ट मिनट, 1 मिनट। ये तुम्हारा टॉपिक तो खत्म हो गया। एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये खत्म। अब इसके मतलब आपको बताना है अल्कोहल फिनॉल ईथर। अभी क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर। थोड़ा दिमाग चला दें आपका। NaPgC 1 2 किधर गया? ये ऐसा बोर्ड और ऐसा होने से बहुत आसान हो जाता है। देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, क्वेश्चन है इंटीजर का। हाउ मेनी moles of X in following reaction is, ठीक है? ये X है, CH3 MgBr है, और एक कंपाउंड है, मैंने ये ले लिया और इसका रिएक्शन कराया तो क्या बना दिया? ये CO प्लस, अब बना दिया ये प्रोडक्ट।
बराबर। और यहाँ पे SO3H OH SH ये बना दिया। बोलो सेकेंड स्टेप में ये करा है। बोल बेटा क्या होगा? सर 4। यस सर 4। यस सर 4। यस हम नहीं जानते, आप बताओ। हम सर क्यों बताएं? सर सर दोनों 8 एसिड मोल्स को कितने? 8 क्या क्या क्या? 8 मोल। 8 हाँ 8 सर। कैसे बना दिया? और सर एसिड बेस रिएक्शन भी होगा ना, OH एसिड बेस को काउंट कर एसिड बेस कहाँ होगा? वो तो ऐसे ही है ना, SO3H OH। सर बट वापस आपने हाइड्रोलाइज भी किया ना, तो वापस तो SH ही बन जाएगा। हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो। इसका मतलब इसका मतलब 8CH4 बन जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आंसर 8। तो तुमने लॉजिक सही लगाया सर 1 सेकंड। और सारे लोगों ने लॉजिक लगाया, जल्दी में गलती लगाई। इसीलिए हम बोलते हैं कभी कदा तुम इंटेलिजेंट हो, क्यों नहीं सोचा? So can you जहाँ explain दिमाग how 8? जहाँ दिमाग लगाना होता है वहां जरूरी होता है। एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा। वेट, Mg क्या लिया है? Br है ना, Br। फिर अगेन हियर वी पुट व्हाट? माइनस Mg Br। फिर अगेन हियर वी पुट व्हाट? SO3 Mg Br। O minus Mg Br। फिर S minus what? Mg plus Br। फिर again here we do what? Acidic hydrogen minus Mg Br and 8CH4 बना देंगे। पहले तो यही हुआ ना फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में देखो हाउ कैन here how many Grignard reagent used with acid chloride? बोलो। सर हर एक के साथ 2 दो होगा ना इसे। 2 कितना कंज्यूम हो जाएगा? 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 1 4 और यहाँ पे 1 5 और 1 6। 2 2 4 1 5 1 6 और 1 7 और 1 8। कितने हो गए? 8 हो गया ना? बोलो समझा कि नहीं समझा? यस सर गॉट इट। अब जब ये 8 हाइड्रोजन निकले मतलब कितने हो गए? 4 एसिडिक हाइड्रोजन ड्रॉप किया और 2 मोल यहाँ पे 2 मोल यहाँ पे ग्रिग्नार्ड यूज किया, तो यही बनेगा ना ये वाला। बोल बेटा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। 1 2 3 इसमें जान रहे हो हम लोग कितने? 4 लिखेंगे। ये गलत लिखा है मैंने, 4 होगा ये। ये 4 होगा इसकी वैल्यू। एक्टिव हाइड्रोजन कितने हैं? 4 ही है ना बच्चों। ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 और इस पे 2 मोल लग गया तो क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। इसकी हाइड्रोलिसिस कराओ HCO से। सर बट टोटल 6 हो जाएंगे ना बाद में, क्योंकि एक OH भी बनेगा। कौन सा OH? कौन सा OH आ गया? सर ये O minus Mg plus Br और O भाई तो minus वो तो हो गया ना, खत्म हो गया ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी तो तुम्हें रिएक्शन समझाया है। तो ये हाइड्रोलाइज करोगे
तो अल्कोहल बन गया ना, क्यों? समझा? यस सर। भाई जितने भी गिरगनाट एजेंट थे वो क्या बना दिए, ये यहाँ तक बना दिए, यहाँ पे 2 मोल लगा, 2 मोल बन गया, उसके बाद हाइड्रोलाइज किया तो क्या हो गया, अल्कोहल आ गया ना। एल्केन कैसे बन जाएगा? वो इसी के एल्केन बन सकते हैं, किसके? ये जो मैंने लिखा है, ये वाले, ये 1 1 वाले, ये 1 ये 1 ये 1। और इसके तो 2 मोल लग के क्या बना देंगे, अल्कोहल बना देंगे। पहले सॉल्ट बनाएंगे, उसके बाद हाइड्रोलाइज करोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। समझा बच्चों? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। So can you please show the next page? इंटीजर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा जेई में एक क्वेश्चन आया है बहुत पहले। जो मैंने आपको जीओसी में भी कराया है। जेई में क्या पूछा था, ये वाला पूछा था, आपको याद होगा। नेक्स्ट पेज दें। 2 minutes. Done, sir. Thank you. देखो जेई में क्वेश्चन जो आया था वो ये था, कैसे दिया, ये मैंने आपको जीओसी में शायद बताया भी होगा। और क्या? यस सर, किया था क्वेश्चन। एक ये सर किया था ना, SO3H आता है। SO3H सर है ये ना? शायद रिएक्शन मैकेनिज्म में करवाया था। ये सर रिएक्शन मैकेनिज्म कहीं में किया होगा हमने जरूर। हाँ रिएक्शन मेरे को मैकेनिज्म में था सर। SH ये सब तो अपने जीओसी में भी किया। और 2 मोल NaNH2 लिया था, याद है? यस सर। तो किस पे एक जाएगा, जो सबसे ज्यादा SO3H2HCO एसिडिक है उस पे जाएगा ना? यस सर। मतलब किस पे जाएगा? SO3H और CO है। SO3HCO ये जेई का क्वेश्चन है बहुत पहले का। और क्या? अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी तो क्या होता है, बेस ही होता है ना, राइट? अब तो मान लो मैंने 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, RMGX सर ये ले वाला लिया। एग्जांपल भी कर रहे हैं MGX के साथ। हाँ तो अब कितने मोल एल्केन बनेंगे? 2 ही मोल बनेंगे ना। 2 ही बनेंगे सर। और किस पे रिएक्ट करेगा? बोलो। SO3H and COOH। यस, वही तो रिएक्शन है, वैसा ही तो है, सिमिलर है। एक तो यहाँ पे आ गया क्या, COO माइनस, और क्या है MGX। और इधर भी आ जाएगा। सर इन्हीं दोनों पे इसलिए करेगा ना कि ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। और क्या, और क्या, और क्या, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। सर समझा अगर कि नहीं? 3 होते तो SH पे करता ना। हाँ उसके बाद तो MGX। ये X हो गया। अब प्लस 2 एल्कीन 2 RH, थोड़ा दूर करके लिखते हैं। सर अगर 20 पे x लिखते तो फिर 4 हो जाएंगे ना। अब जितने ले लो मोल, डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्वेश्चन में कैसा दिया है। हाँ तो सर इस क्वेश्चन में x 4 होगा। X 4 क्यों होगा? अच्छा एक्सेस मोल लोगे तो 4 होगा ना। हाँ। नेक्स्ट पेज है।
और सर एक्सेस मोल Yes, लेंगे sir. तो फिर तो वो सीओ पर एएनडीएन नहीं होगा आरएमजीएक्स को। ना ना, अब ये देखो अभी यहाँ पे गलती कर दिया ना तुमने स्मार्ट होते हुए हाँ भी। सर आपने नहीं करना एक ही था मोल यूज ANDA। होगा, एक ही मोल, वो एल्काइल लिथियम से होगा। एल्काइल तो इसमें लिथियम नहीं की एक होगा वो। ना एक एक होगा। अभी तो लिखवाया है तुमको CO2 से रिएक्शन, देखो, क्योंकि एल्काइल लिथियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कम है ना। एल्काइल लिथियम लोगे तो 2 बार जाएगा, लेकिन ग्रिग्नार्ड ओके रिएजेंट लोगे तो एक ही बार। ओके सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है इस पे, बराबर। बच्चे लिख लिया था ये? हाँ सर। बोलो जरा एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व करो फटाफट। प्रोडक्ट बनाओ। बोले जस्ट 1 मिनट हो गया। Sir, for the first one, you can tell. सर पेंटेन प्लस CO2 प्लस H2। और वन का ये बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल OH प्लस MgClOH इससे इसके 3 2 मोल। 3 बनेंगे। थ्री होंगे उसके। सर एक मैकेनिज्म दिखा सकते हो? बनाओ। इसका बनेगा प्लस MgCli प्लस Mg का ClOET
MgClOH। ये OET भी हाइड्रोलाइज हो गए इथाइल अल्कोहल बना सकता। समझा कि नहीं समझा? सर आप प्लीज सबके Understood, sir. मैकेनिज्म बताएंगे? किसका? सर दोनों का। अभी तो पीछे यही लिखा है इसकी मैकेनिज्म में, आज के लेक्चर में इसी की मैकेनिज्म लिखा है। फिर भी दोनों में सेकंड वाले का बता सकते? एक ही बता देते हैं, समझ जाओगे। डिफिकल्ट यही है कि क्या है, एस्टर है ना, बोलो। एस्टर का ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्शन किया है ना अभी आज आपने? बोल नहीं रहे हो? यस सर। कौन सी बड़ी चीज है ये? आज ही किया हमने, आज ही। यहाँ पे आएगा, ये लीव करेगा एस्टर में, ये लिविंग ग्रुप है ना। बोलो बच्चों, क्या बन जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड O, और क्या? O CH2 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 OMgCl। फिर क्या होगा? CH3MgCl फिर रिएक्ट करेगा, फिर ये जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे। और ये एस्टर है, लिविंग ग्रुप है। क्या बन गया? CH3C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया? CH3। अभी बताओ, आपको समझ में आया? कुछ पिक्चर क्लियर हुई? सर जब हमने पहली बार अटैक करवाया तो वो बॉन्ड ऊपर भी तो शिफ्ट हो सकता है, लाइक अरे ऑक्सीजन के बहुत नेगेटिव। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एस्टर का रिएक्शन कराया है ना अभी आपने? देखो आपने कॉपी में एस्टर का रिएक्शन कराया है ना? यस सर। सर वही तो अगर कराया। पहले कीटो वाले पे करा तो भी सेम आंसर आ रहा है, तो उसको गलत है क्या? जैसे मैकेनिज्म है, यही मैकेनिज्म है इसे। और फिर CH3MgCl इस पे रिएक्ट करेगा, कीटोन पे ना। बोलो क्या बन जाएगा? CH3O MgCl CH3 और ये भी तो आपका ही है क्या? OMgCl और सबकी हाइड्रोलिसिस करा दो पानी से। क्या बन गया? 3 डिग्री अल्कोहल प्लस MgClOH। फिर इधर क्या बनेगा? प्रोपेन 1,3 डाइऑल, और क्या हो गया? MgClOH। कितने मोल? 2 मोल। अब तुम अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैंने लिख दिया। अब बोलो। सॉल्व हो जाएगा? यस। यस सर कीटो वाले का पहले से रिएक्ट नहीं करता बिकॉज रिएक्टिविटी एस्टर का हायर होता है। एस्टर ही है ना यार, कीटोन कहाँ है कि कीटो कीटो कर रहे हो? नहीं सर, मैंने कहा C डबल बॉन्ड O पे पहले रिएक्ट करवाते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, तो भी सेम ही आंसर आ रहा है। क्यों? पहले एस्टर पे करेगा ना। अच्छा ओके सर। एस्टर है वो, कीटो कीटो नहीं है। उस फंक्शनल ग्रुप को एस्टर बोलते हैं। एस्टर में OR क्या होता है? लीव करता है ना। ओके सर। अब दूसरा वाला तो अपने आप सॉल्व कर लोगे। एक ये लिविंग ग्रुप है, एक ये लिविंग ग्रुप है, समझ गए? यस सर। सर आप उसके फाइनल प्रोडक्ट से कर सकते हैं 1 सेकंड। कौन सा?
सेकंड वाले को बनाओ। पहले आई गया, फिर उसके बाद OC2H5 गया, तो दोनों तरफ मिथाइल आ गए, है ना। सर वो MgOET को भी करेंगे ना, वो हाइड्रोलाइज हाँ वो तो हो ही जाएगा, MgClOET। MgClOH हो जाएगा, ETOH हो जाएगा, तो वो लिखो चाहे वो लिखो, सही है। ओके सर। देखो एक और क्वेश्चन देखो, ये सॉल्व करो, एक ये सेकंड प्रीवियस पे दिखाएंगे। उससे भी अच्छा है। सॉल्व करो, सॉल्व। सर एक सेकंड प्रीवियस पे दिखाएंगे प्लीज। रुक जाओ, वेट करो। थैंक यू सर। बताइए बच्चों। 2 मिनट सर सर। अब तो आंसर आ जाना चाहिए, बहुत टाइम नहीं होना चाहिए इसका। सर आप एक टाइम फाइनल प्रोडक्ट बता सकते हो? देखो फाइनल प्रोडक्ट तो ये आ रहा है मेरा, वो आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक करो। बोल बेटा। सर मुझे डायोल आ रहा था एक। नहीं डायल नहीं है। एक्सप्लेन करें यस सर। कि हो जाएगा? क्वेश्चन तो बढ़िया है। अब मान लो ये है एस्टर, है ना यार, एस्टर, एस्टर की तो रिएक्शन दे रहे हैं, ये जाके यहाँ पे अटैक किया, ये लीव करेगा, क्या बनेगा बेटा जल्दी बताओ। CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O डाइयाल। जिन्होंने बोला था ना उन्हीं के लिए है क्वेश्चन। पहले भी ये कंफ्यूज थे, जिसमें मैंने बताया था इनको नहीं। अब CH3 MgCl फिर रिएक्ट करेगा ना, एक्सेस अमाउंट है, किस पे रिएक्शन कराएं जल्दी बोलो, कीटोन पे या साल्ट ऑफ एसिड पे? सर लेफ्ट वाले पे। यस, इस पे तो रिएक्ट ही नहीं करेगा ना, इसी पे जाएगा ना। तो उस पर क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? अरे तुमको कितनी बार तुम्ही ने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन, गलती मत करना, मैंने ही तुम्हें सिखाया है अभी थोड़ी देर पहले। सर एक और बार बताएंगे समझ आ रहा है। अरे यार हद है तुम लोग, ऐसे एडवांस की तैयारी करेगा। अभी तो थोड़ी देर पहले यही चिल्ला रहे थे, उसको बता रहे थे, एक क्वेश्चन उसी ने तो पूछा था अभी, जिस बच्चे ने
बोला कि उस पे क्यों नहीं करेगा। याद करो ना, एल्काइल लिथियम और ग्रिग्नार्ड एजेंट। अच्छा हाँ ओके समझा सर। फिर वही चीज तुम पूछ रहे हो। अरे मैंने यही बोला था ना यार, कि जब ये एसिड लेते हो एसिड, इस पे ग्रिग्नार्ड एजेंट का क्या रिएक्शन होता है? एसिड बेस रिएक्शन होता है। अब इसके बाद इस पे कोई रिएक्शन नहीं होता। और यही मैंने बताया था आपको कि अगर मान लो ग्रिग्नार्ड एजेंट लेते हुए RMgX और CO2, तो क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O माइनस MgX, एक्सेस मोल लोगे या कुछ भी लोगे, ये वही बन गया ना सॉल्ट ऑफ एसिड। एक्सेस मोल लो या 1 मोल लो, कुछ भी लो, यही बहेगा। और इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या होगा? RCOOH प्लस MgXOH। याद है, अभी कराया थोड़ी देर पहले। लेकिन एल्काइल लिथियम से ले लोगे तो सेकंड टाइम भी हो जाएगा। कराया है ना बच्चों? हाँ सर। मतलब R माइनस Li प्लस लोगे और इसी CO2 पे कराओ, CO2 पे तो क्या होगा? पोलराइज होगा ना, R डैश C डबल बॉन्ड O माइनस Li प्लस। फिर इस पे RLi, क्योंकि RLi की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है किससे? ग्रिग्नार्ड एजेंट से, तो अगेन अटैक करता है इससे। क्या बन जाएगा? RCO माइनस Li प्लस। अभी कराया, आज ही कराया है, O माइनस Li प्लस। और इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा? बोलो। R डबल बॉन्ड O R डैश R डैश। R dash। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते तो एक ही मोल जाता है, यही बन गया। इस पे फिर ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं अटैक करता। वही तो क्वेश्चन है ये जो मैंने दिया है। अब ये बन गया ना सॉल्ट ऑफ एसिड, इस पे फिर सर थोड़े इसमें अटैक करेगा। 2 moles MgClOH बनेगा ना? हाँ यस, ये 2 ये क्या लिखा है देखो। सॉरी सर देखा है। बराबर बच्चों? सर आप 1 सेकंड के लिए पेज 6 दिखा सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना था। पहले ये लिख लीजिए तो सर पेज 6 लिखो। देखिएगा। ये वाला कर लो तो मैं अभी बताता हूँ। पेज 6 डन सर, थैंक यू सर। अब देखो, ये तो पहले ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो चाहे ना लिखो चलेगा। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था।
ये 9-10 लिखो या ना लिखो चलेगा, अगर लिख रहे हो तब भी ठीक है, नहीं लिख रहे हो तब भी ठीक है, पहले करा दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे AEP। खाली एक ही काम करो आप लोग, केवल बुकलेट सॉल्व करो। Sir, this is new chapter. This one is the new chapter, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल। फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। फिनॉल को क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। अल्कोहल जानते हो, ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है, कार्बोलिक एसिड है ये। और क्या है? ये ईथर है। बराबर। तो आप लोग सबसे पहले बुकलेट सॉल्व करो। आपके ऊपर वर्कलोड ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं क्वेश्चन बैंक नहीं दे रहा हूँ। आप लोग कोई भी किताब अभी मत करो, पहले बुकलेट सॉल्व कर लो। जब सॉल्व हो जाएगा, जब एल्डिहाइड कीटोन आएगा ना, एल्डिहाइड कीटोन के पहले सारा कुछ सॉल्व कर लो, जितना है ये अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन रिवाइज करके। एल्डिहाइड कीटोन बड़ा चैप्टर है, तो उसमें तुम लोग क्या करना कि जो अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड है या अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, उसका MS चौहान या कोई भी किताब आप सॉल्व करना। अब जिसके पास अगर टाइम है, इनफ टाइम है, तो वो कर सकता है। बुकलेट सॉल्व हो गई है तो वो कर सकता है, MS चौहान या कुछ भी। बराबर। So is this a big chapter or small chapter? स्मॉल एल्काइल हैलाइड से जैसा ही है, थोड़ा सा बड़ा है, लाइक एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। बराबर। Okay, sir. So Thank it you. will take two Big- lectures. बिग चैप्टर अब मिलेगा कौन सा? एल्डिहाइड कीटोन। तो सबसे पहले लिख डालो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, तीनों का। सबसे पहले अल्कोहल का, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ वी स्टार्टेड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। जो पहले पढ़ चुके हो फ्रॉम एल्केन, ये सब कर चुके हो फ्रॉम एल्केन। दिस वन इज a 3 degree hydrogen. When we do oxidation with KMnO4, then 3 degree hydrogen become 3 degree alcohol. ओके, ये पहले कर चुके हो। फ्रॉम एल्कीन, फर्स्ट वन इज OMDM, कर चुके हो ना? बोलते चलो। Yes, sir. Yes, sir. HBO, Sir, ये भी HBO. कर चुके हो। और माइल्ड ऑक्सीडेशन, Yes. इसमें सिन और Yes, sir. एंटी दोनों हाँ बताए सर, थे। हाइड्रोक्सिलेशन। कर चुके हो ना? बोलो 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 Yes, फटाफट। sir. Yes, एकदम sir, yes. डिटेल में सर। फोर्थ हाइड्रेशन, ये भी कर चुके हो। Yes, sir. हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डाइल्यूट H2SO4 से। Yes, sir. सर। सर OMDM is oxymercuration, demercuration, right? हाँ, यस यस यस। Okay, sir. सर बट माइल्ड ऑक्सीडेशन से हमें डायऑल मिलता है ना? हाँ, तो अल्कोहल ही है ना, और क्या? ओके सर। डाइल अल्कोहल नहीं है। यस सर है। नेक्स्ट पेज दें। यस सर।
कौन सा नंबर था ये? फोर्थ के बाद फिफ्थ देखना, प्रिंस रिएक्शन कराया ना प्रिंस? हाँ यस सर। सर। फिर मैंने एक और कराया 6 नंबर, ओजोनोलिसिस। यस यस सर। यस सर। जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हो तो अल्कोहल बन जाता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले तो कीटोन बनेगा ना सर? जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं ओजोन के साथ या सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो अल्कोहल बन जाता है। याद होगा, कराया है ना? यस सर। थर्ड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अभी जो कराया कर लोगे ना? यस सर, अब आज की क्लास में ही किया सर। हाँ, बहुत सारा कुछ जो कर लिया है उसको थोड़े बताएंगे। फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन में कुछ नहीं करना है। ये एल्काइन है ना, सॉल्ट बना लेते हैं। आपको मालूम होगा, सोडियम से ट्रीट करते हैं, सोडियम से, तो क्या हो जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस चार्ज Na प्लस चार्ज, हाफ H2O, और इस पे एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन करा दो, बराबर क्या बन जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH। अभी किया है NaR, मालूम है ना कि नहीं बच्चों? बोल नहीं रहे हो? कौन सा यस रिएक्शन सर। है? NaR। अभी किया है, अभी भी किया है। जो किया है उसको बता दें, जो नहीं किया है उसको हम डिटेल स्टडी कराएंगे। जब लिख लिए ना तो बताना। बच्चों, नोटेड सर। कौन सा नंबर है ये? फोर्थ के बाद फिफ्थ आ जाएगा। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, आपको मालूम है, सबको मालूम है, RX है, ROH बना दिया। कौन सा रिएक्शन? SN। जैसे हमने एक्वस KOH ले लिया, एक्वस NaOH, सर मॉइस्ट Ag2O। यस यस, वेट Ag2O। AgOH, और मॉइस्ट या वेट Ag2O। याद आ गया? या वाटर ले लो, हाइड्रोलाइज कर दो, अल्कोहल बन जाएगा। डन सर। डन। यस सर। फ्रॉम ईथर, रिंग ओपनिंग किया था आपने, रिंग ओपनिंग याद है ना? एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम। बच्चों, हाँ यस सर। यस सर। हाइड्रोलिसिस किया था,
रिएक्शन विद HX किया था, HX याद होगा आपको, हाइड्रोलिसिस, ये ROR था, हम लोगों ने क्या किया था, ROR पे सर क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म में हाँ जी, और क्या याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। यस सर। ये सब कर चुके हो। सर ये हाइड्रोलिसिस है ना आपने जो लास्ट रिएक्शन की लिखा है? हाइड्रोलिसिस है ये। हाँ सर। सर रिएक्शन विद HX में एक अल्काइल हैलाइड और एक अल्कोहल बनता है। हाँ तो अल्कोहल बन रहा है ना। ओके हाँ सर वही। जल्दी फटाफट। डन सर। 7th है डाइजोटाइजेशन, ये भी कर चुके हो। यस 1 डिग्री का अल्कोहल बनता है, RNH2 है ना, 1 डिग्री अमाइन, और इसको ट्रीट करोगे NaNO2 HCl या HNO2, अल्कोहल बनाते हैं हम लोग, साथ साथ क्या बनाते हैं, N2। याद आ गया। यस सर। और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड एस्टरिफिकेशन नेक्स्ट है, वो जो हमने नहीं सिखाया वो सिखाएंगे। राइट, हेडिंग लिख दें, रिएक्शन लिख दें, नेक्स्ट क्लास में डिटेल स्टडी कराएंगे। राइट, लेक्चर ओवर। अभी नहीं, रुक जाओ, पहले इसको लिख लो। डन सर। डन सर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर है 8, यहाँ से हम बताना शुरू कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड एस्टरिफिकेशन। एक मैं रिएक्शन लिखता हूँ, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है, ये हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या बनाते हैं, एस्टर, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या बना देते हैं, अल्कोहल प्लस एसिड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन होगा उसको बोलते हैं कौन सा, एस्टरिफिकेशन। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है रिएक्शन है उसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। बराबर बच्चों। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, एस्टरिफिकेशन, concentrated H2SO4। आज के लिए इतना ही। अब जो अगले रिएक्शंस हैं, मतलब इसकी मैकेनिज्म है, वो नेक्स्ट क्लास में डिटेल स्टडी है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में। राइट, अगर मैं उसको लिख दूंगा तो पूरा ही नहीं होगा। राइट, सर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर किसके प्रेजेंस में होता है? बस ये पानी और H2SO4 है ना, वाटर है। ओके सर, मतलब दोनों रिएक्शन के लिए H2SO4। हाँ, दोनों रिएक्शन ही क्या है, एक दूसरे के रिवर्सिबल है।
सर लेक्चर ओवर ना। लेक्चर ओवर, अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय। नोट्स मैं भेज देता हूँ, कॉपी करो, रीड करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। जितना मैक्सिमम सॉल्व करोगे प्रॉब्लम, उतना आगे बढ़ोगे। बार बार कह रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करो, बुकलेट सॉल्व करो, नोट्स को रिवाइज करो, माइंड मैप तैयार करो। राइट, थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा। और पहले बुकलेट सॉल्व करो, और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों? ओके, यस सर। समझा समझा ना? यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।